जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु। संस्कारों से भरे सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पावन और शुभ है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस विशेष तिथि की जो हमारे धर्म और आस्था से गहराई से जुड़ी हुई है, ज्येष्ठ पूर्णिमा की। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है, स्नान और दान का क्या महत्व है इस दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा जो जीवन को धर्म, आस्था और पुण्य से जोड़ती है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, व्रत और दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जय श्री हरि कहकर कमेंट में अपने भाव प्रकट करें। पूर्णिमा का दिन सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस पाए थे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और व्रत कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा बरसती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हर माह की पूर्णिमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से घर में सुख शांति आती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही इस दिन किए गए पवित्र स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ये वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है और इस दिन पूजा किस विधि से की जानी चाहिए जिससे जीवन में आए समृद्धि और शांति। ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व आस्था, श्रद्धा और पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:35 से प्रारंभ होकर 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 तक रहेगी। हालांकि उदय तिथि के अनुसार 11 जून बुधवार को पूर्णिमा मानी जाएगी, लेकिन व्रत 10 जून मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन वट सावित्री व्रत का संकल्प भी लिया जाएगा। चंद्रोदय का समय शाम 7:41 बताया गया है। अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि की। वट पूर्णिमा के दिन स्त्रियां प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन के लिए बांस की 2 टोकरियां तैयार की जाती हैं। पहली टोकरी में 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं, साथ ही वस्त्रों के टुकड़े भी रखे जाते हैं। दूसरी टोकरी में माता सावित्री की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर पूजन सामग्री जैसे धूप, दीपक, अक्षत, मौली और कुमकुम से विधिवत पूजन किया जाता है। सावित्री माता को कुमकुम से तिलक किया जाता है और संकल्प लेकर कथा श्रवण किया जाता है। यह दिन जीवन में धैर्य, समर्पण और प्रेम की भावना को और गहरा करता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। इन पावन दिनों में स्नान और दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। खासकर पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि पितृदोष जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। जो लोग पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच सकते, वे घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। यह भी उतना ही फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान कर व्रत का संकल्प लेने से मन, तन और जीवन तीनों में पवित्रता का संचार होता है। अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। राजा अश्वपति के घर अनेक वर्षों की तपस्या के बाद एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई भी वर अपनी बेटी के योग्य नहीं लगा। तब सावित्री स्वयं वर की तलाश में निकली और एक दिन उन्होंने तपस्वी
और तेजस्वी युवक सत्यवान को देखा। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया। जब नारद मुनि को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की उम्र बहुत कम है। लेकिन सावित्री ने किसी की बात नहीं मानी और सत्यवान से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और सहलाने लगी। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। यमराज ने कई बार उन्हें लौटने को कहा, लेकिन सावित्री अडिग रही और बोली कि जहां उनके पति जाएंगे वहीं वे भी जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर करें। सावित्री की अटल निष्ठा और पतिव्रता धर्म से यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की दृष्टि वापसी मांगी, दूसरे में अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और तीसरे में अपने पति के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए, लेकिन तीसरा वरदान तभी संभव था जब सत्यवान जीवित हों। इस कारण यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। वरदान मिलते ही सावित्री उसी वटवृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर रखा था। सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वटवृक्ष की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही भक्ति से भरे भावपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में जय हरि विष्णु लिखना न भूलें। आइए सब मिलकर भगवान विष्णु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण।